बच्चों आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चंस। व्हेन concentration of reactant increases by threefold, rate of reaction increases by 27 fold। फोल्ड का मतलब टाइम। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दो। अब इस तरह के क्वेश्चन में जैसे मान लो कंसंट्रेशन पहले एक था, रेट भी एक था। ये कंसंट्रेशन यहाँ पर आपने ऐसे लिख लिया, यहाँ पर रेट लिख लिया। अब इसको आपने 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर ये और ये हो गया 27 टाइम इंक्रीज। तो यहाँ पर ऐसे कर लो, देखो कितने टाइम इंक्रीज किया। तो यहाँ पर 3 टाइम, तो यहाँ पर 3 पावर एक्स कर लो। और यहाँ पर इक्वल टू कितने टाइम इंक्रीज किया, 27 टाइम, तो इक्वल टू 27। तो यहाँ पर 3 पावर एक्स है। अब ये जो बेस है उसी बेस पे इसको भी लिखो। तो यहाँ पर 3 पावर कितना लिखा जाए कि 27 हो जाए 3। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना आ गई 3। जो पावर होती है पावर है, जो पावर होता है वही आर्डर होता है। तो यहाँ पर पावर कितना है 3, तो आर्डर हो जाएगा 3। बस ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा, रेट ला लिखना हो, मान लो रेट ला लिखने के लिए कह दिया जाए तो रेट इक्वल टू के। यहाँ पर एक पावर आप एक्स लिखते हो, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आप क्या कर दो, 1/3। ये रेट ला हो जाएगा ये चीज। क्वेश्चन 2, concentration increases by 10 fold, rate increases by 100 fold, write rate law। राइट रेट ला। तो यहाँ पर रेट ला अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, बस वही यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख दिए, यहाँ पर रेट लिख दिए। यहाँ पर 1 है, इसको 10 फोल्ड इंक्रीज किए हो, ये 1 है, ये 100 फोल्ड इंक्रीज कर गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 टाइम आप देख लो इंक्रीज किए हो, तो यहाँ पर 10 पावर आप एक्स कर दो, यहाँ पर 100। तो 10 पावर एक्स तो आपने कर ही दिया, ये 10 पावर 2। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, मतलब जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो ये एक्स पावर है, आई ई ऑर्डर यहाँ पर 2, और जो पावर होती है वही ऑर्डर होती है। तो यहाँ पर के मान लो ए लिख रहे हो, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 हो जाएगा, तो ये रेट ला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम गिवन डाटा यहाँ पर ए यहाँ पर बी, यहाँ पर रेट, यहाँ पर 0.12, 0.35, यहाँ पर 1 इंटू 10 पावर -2, 0.24, 0.70, यहाँ पर 8 इंटू 10 पावर -2, 0.12, 0.70, यहाँ पर 8 इंटू 10 पावर -2, 0.24, 0.35, यहाँ पर 1 इंटू 10 पावर -2। ये पॉइंट के पहले आप जीरो लगाना चाहें लगा सकते हैं, 0.12।
ये पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया है। राइट रेट ला, राइट रेट ला। यहाँ पर करें क्या बेटा, ये जैसे एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं, लिखा होता है, मतलब ये 4 एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब इस 4 एक्सपेरिमेंट में आप देखें, आप कोशिश ये करें कि जैसे ए और बी 2 रिएक्टेंट है, ये पिछला क्वेश्चन है लेकिन इसमें पीछे एक रिएक्टेंट था, इसमें 2 रिएक्टेंट है। तो इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें एक कांस्टेंट हो और दूसरा बदले। तो जैसे ए यहाँ पर बदल रहा है, बी भी बदल रहा है, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखें तो ए को छोड़ देंगे, मतलब दूसरे को छोड़ देंगे। तीसरे एक्सपेरिमेंट को देखें तो ए यहाँ पर सेम है और लेकिन बी यहाँ पर बदल गया। देखें यहाँ पर तीसरे एक्सपेरिमेंट में 2 टाइम, तो यहाँ पर लिख लिए 2। तो यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये 2 टाइम इंक्रीज कर गया कंसंट्रेशन। तो इसको 2 पावर एक्स कर दो या 2 पावर एक्स ही रहने दो। यहाँ पर रेट इंक्रीज कर गया 8 टाइम, तो 2 पावर एक्स इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 2 पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर 3 कर दो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पहले और चौथे एक्सपेरिमेंट को देखो तो ए यहाँ पर 2 टाइम इंक्रीज किया है, ए यहाँ पर 2 टाइम इंक्रीज किया। और यहाँ पर रेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, मतलब रेट नहीं बदला। तो यहाँ पर अगर ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पर जब कंसंट्रेशन आपने 2 टाइम इंक्रीज किया है तो यहाँ पर 2 पावर वाई कर देते हैं। और यहाँ पर ये रेट इंक्रीज ही नहीं किया। अगर इसको डिवाइड किया जाए इसको और 1/4 वाले रेट को, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो वैल्यू 1 तभी होती है जब पावर 0 रहा हो। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ पर रेटला अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर रेट इक्वल टू हम लोग के, यहाँ पर एक पावर मान लो y लिखे थे और b पावर x लिखे थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे के। अब यहाँ पर a की पावर 0 हम लोग कर देंगे, y की वैल्यू चूंकि 0 आ रही है। b की पावर यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा के, यहाँ पर v पावर 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा रेट, ये चीज यहाँ पर अच्छा, रेट कांस्टेंट अगर पता करना होता तो यहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लेते और यहाँ से रेट कांस्टेंट पता कर लेते। एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन, इन ए रिएक्शन ऑफ ए एंड बी when concentration of both A and V is doubled, rate increases by 8 times, while on doubling concentration of B only, rate increases by 2 times. राइट रेट ला, यहाँ पर मान लो आप A, यहाँ पर V, यहाँ पर रेट, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें सब आप 1 लिख रहे हो। एक्सपेरिमेंट दो में दोनों को आपने 2 कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट 8 टाइम इंक्रीज कर गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपने केवल बी को डबल किया है तो ये एक वैसे रह गया, बी को आपने डबल किया, तो यहाँ पर जो रेट है वो 2 टाइम इंक्रीज किया।
अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट को, तो ये कांस्टेंट है, पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट को ये क्या है, कांस्टेंट है। तो और ये 2 टाइम इंक्रीज किया, तो बी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जो कंसंट्रेशन है 2 टाइम इंक्रीज किया, तो इसका 2 पावर एक्स कर दो, और रेट भी 2 टाइम इंक्रीज किया, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 तो हम लोग लिख सकते हैं, या 2 पावर एक्स, यहाँ पर 2 पावर 1, तो एक्स इक्वल टू आपने कितना लिख लिया, 1। मतलब बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। फिर से देखें, अब आप कह रहे थे कि एक कांस्टेंट हो दूसरा इंक्रीज करे, तो ऐसा एक बार हो गया, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक कांस्टेंट हो दूसरा इंक्रीज करे। तो यहाँ पर आप, हालांकि बी कांस्टेंट है, यहाँ पर ए इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, आधा हो गया, 2 का आधा हो गया, तो और ये 1/4 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर अगर हम लोग ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ए का जो कंसंट्रेशन था वो 2 से 1 हो गया, मतलब 2 से 1 हो गया, और जो रेट था वो 8 से 2 हो गया, तो मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये आधा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 1/2 लिख दें, और इसकी पावर वाई कर दें, यहाँ पर 2/4 कर दिए, 2/8। तो अब अगर देखा जाए तो 1/2 पावर यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, तो 1/2 पावर वाई लिख रहे हो, और यहाँ पर 1/, इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा, तो 1/2 पावर वाई, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पावर 2, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर अगर रेट ला आप लिख रहे हो तो यहाँ पर रेट इक्वल टू, यहाँ पर के 1 पावर वाई मान लो हमने लिख दिया, और बी पावर क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, तो यहाँ पर रेट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे के 1 पावर 2, यहाँ पर बी, ये रेट ला हो जाएगा। दिस इज रेट ला, ये हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इफ mathematical value of first, second and third order rate constant is same, then find relation between R1, R2 and R3 for unit concentration of reactant. When concentration of reactant is less than 1,
व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर ध्यान दें, रेट ला अगर हम लोग लिखें, सॉल्व करते हैं इसको, रेट ला लिखें बेटा, तो यहाँ पर रेट इक्वल टू हो जाएगा के, यहाँ पर ए, यहाँ पर के, यहाँ पर ए, यहाँ पर 1 कर देते हैं, और इसको R1, इसको R2 कर देते हैं, इसको R3 कर देते हैं। यहाँ पर A पावर 2 3 हो जाएगा ये। अच्छा, अब ये पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें कि कंसंट्रेशन यहाँ पर यूनिट है, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा K1, यहाँ पर A, यहाँ पर K2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर K3, यहाँ का क्यूब, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, तो ये बराबर हो जाएगा K1, ये इक्वल टू K2, और ये हो जाएगा K3। एज K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3, सो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। ये फॉर यूनिट कंसंट्रेशन है। यहाँ पर अगर रिएक्टेंट की सेकेंड पार्ट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A is less than 1, then R1 K1 मान लो 1/2 है, यहाँ पर K2 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर K3 1/2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, यहाँ पर K1/2, यहाँ पर K2/4, K3/8 हो जाएगा। अब ये वैल्यू सेम है, तो मान लिया जाए K1 की वैल्यू 1 है, तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। इसका मतलब R1 क्या हो जाएगा, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। यहाँ पर थर्ड, इफ A इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर R1, यहाँ पर K1, मान लो ये 2 है, 2 पावर 1, K2, अब ये मैथमेटिकल वैल्यू सेम है, हियर R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। ये भी बुक में बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ए रिएक्शन अकर एज फॉलो। हालांकि ये पीछे कराए थे। यहाँ पर देखें बेटा, 2N2O5 4NO2 plus O2 if minus DN2O5 upon DT equal to K1N2O5,
यहाँ पर DnO2 अपॉन dt इक्वल टू K2N2O5 if DO2 अपॉन dt इक्वल टू K3N2O5. Then write relation between K1, K2 and K3. यहाँ पर देखें बेटा, सॉल्व हम लोग इसका देख रहे हैं। यहाँ पर रेट -DN2O5 अपॉन 2dt कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, DnO2 अपॉन dt, यहाँ पर 4 DO2 अपॉन dt। अच्छा, यहाँ पर दिया गया ये ध्यान दो, इक्वेट किया गया है K1N2O5 के बराबर हो सकता है। यहाँ पर देखो 2 नहीं था, जब यहाँ पर ये 2 नहीं था तब ये इसके बराबर था, अब यहाँ पर 2 आ गया तो इसका मतलब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर था K2N2O5, इसको हम 4 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर DO2 सॉरी यहाँ पर ये K3N2O5 ये हो गया। अब हम लोग ध्यान दो, ये भी रेट हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, रिमूव तो 4 को करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2K1N2O5। जब यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा K2N2O5, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4K3N2O5। अब N2O5 से इसको डिवाइड करो, सभी को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3, ये रिलेशन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन क्या, पहले एक नोट करके हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड कंसंट्रेशन। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर T हाफ हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा 1/n, और T हाफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/1 - n। तो ये डायरेक्ट बस केवल इतना रिलेशन पूछ लेते हैं कई बार, तो ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर रिलेशन, यहाँ पर अब यहाँ पर 0 ऑर्डर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर n क्या है, ये n ऑर्डर है, तो यहाँ पर यहाँ पर 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो T हाफ यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यहाँ पर फर्स्ट, तो T हाफ
इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर आप 1 माइनस 2 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और 3 यहाँ पर टी हाफ यहाँ पर ये होगा, सॉरी, अब यहाँ पर ग्राफ देखा जाए, ये तो ये हो जाएगा टी हाफ, यहाँ पर ए, टी हाफ ए, टी हाफ 1/a, टी हाफ 1/a²। ये कई बार ऐसे बना के पूछ सकते हैं कौन किस ऑर्डर का है, तो ये 0 ऑर्डर का है, ये फर्स्ट का है, सेकंड का है, ये थर्ड का है। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ पर रेट इक्वल टू हम लोग के, यहाँ पर 1/n लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भैया के इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन 1/n, वेयर n इज ऑर्डर। अब यहाँ पर रेट की जो यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पावर n लीटर पावर n। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मोल 1 माइनस n लीटर 1 माइनस n सेकंड -1, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। फॉर nth ऑर्डर, यहाँ पर देखा जाए बेटा, यहाँ पर ऑर्डर यूनिट 0 1 2 3, यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड, यहाँ पर n की जगह पर 0 रख दोगे, n की जगह पर 0 रख दोगे, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत कर दिया गया है, ये सॉरी, यहाँ पर
ये -1 हो जाएगा। थोड़ा सा गलत हो रहा था, इसको देखें बेटा आगे हम लोग। अब यहाँ पर केवल सेकंड इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल पावर -2 सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया। एक क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन is 2 into 10 power -2 liter mole inverse second inverse. Find order of reaction. यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 0 1 2 3। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि ये यूनिट से हम लोग पहचान रहे हैं। यहाँ पर कुछ और दिया नहीं गया तो हम लोग यूनिट से पहचान रहे हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। आज की बात भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है।